सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शंकर जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा हरि राधा कल्याणी। जय शारदा जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव विप्र गौ संत जन, भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुचरण के नमन करु धरि शीस, मोह घर सुख संपत्ति भरो देख कर शुभ आशीष। मातु शरण हूँ आपकी दो श्री और संतोष, संत जनन के चरण हित खर्च होए मम कोस। माँ संतोषी तोष दो, हो भटकन से दूर, नव सेवा में मन लगे अहंकार हो चूर। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि है। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंग तथा रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता और कलह का नाश, घर में सुख तथा शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार में लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता आदि सर्व दूर होती है। कथा प्रारंभ करने से पहले पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश रत्न से भरकर रखे। उस कलश में ऊपर से एक कटोरी में गुड़ और छना रखे। ध्यान रहे प्रमाद सदैव सवाए ही चढ़ाया जाता है। जैसे सवाए रुपए का, 2.5 रुपए का आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद ले। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी है, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाले अपने सीधे हाथ में गुड़ व छना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहे। कथा समाप्त होने पर आरती करे तथा कलश में रखा जल पहने पूरे घर में छिटके, फिर शेष जल तुलसी को चढ़ाते। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ और छना गौ माता को खिलाए। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रमाद कथा सुनने वाले तथा घर के सदस्यों में बांट दे। एक समय भोजन करे। जितने शुक्रवार व्रत करने का संकल्प किया हो वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना खाए। विधि के अनुसार व्रत करने से व्रत कथा की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम तथा अत्याधिक सरल है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबको झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर, देख लो लोग तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए शिद्दत का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परसी और आग्रह कर करके उन्होंने भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाइयों भोजन का उठ गए तब माँ ने उसकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब शक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने लिए ये का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते थे। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की रेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतने रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती
हो और उसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने से क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निद्रता दरिद्रता नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन प्रसन्न वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ, मन में जो कुछ कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी से श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद देना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराह कर रह कर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 30 मास में माता पूर्ण फल प्रदान करती है। यदि किसी की खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष के अवश्य उन्हें अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा उसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना एक उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में से गुड़ कर चना ले माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वह कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाइए कि वह कैसा जाओ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधु और परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कभी कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी बात सुनो, और इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करना। तेरा क्या चाहता है। बूढ़ी की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर से को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज उठने का स्थान था। धूल उठती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उठ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी ही बड़ा खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो।
आज कौन मेहमान आया। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इसमें से ही मुसाफिर वह आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यह विश्राम करे और भोजन बना खा पीकर गाँव कर विश्राम कर वह अपने गांव में आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। वह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाए हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी को आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से ये सारे काम में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने उसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसमें से दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें पाती नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू का माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसे पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटियां खाएंगे। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ ना, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कई होती है। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसने अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका राजा को कर राजा ने मांगा था, वह बनने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया था कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी भाती नहीं है, जो जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और उनके उठकर चले जाने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, क्या ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और छेने के समान मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बिनबिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सांस चले, देखो रे कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे आंड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में से माँ ने प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लटके ही लटके नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कह उसे झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। ताकि